साथियों नमस्कार। हम सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की मान्यता है कि परमात्मा सब जगह समव्याप्त है। ऐसा कहा भी जाता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसके बावजूद भी इस धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। ऐसा ही एक स्थान हमारे पास में ओरछा है। ओरछा में जब वहां के शासक मधुकर शाह थे तो उनकी महारानी कुंवर गणेश को भगवान रामचंद्र जी का सपना आया और उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि वे अयोध्या से ओरछा आना चाहते हैं। तब भगवान के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया और कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची भगवान को लेवाने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए। भगवान ने सपने में आकर एक शर्त रखी कि वह अयोध्या से ओरछा केवल पुख नक्षत्र में ही गमन करेंगे। इस तरह से भगवान को अयोध्या से ओरछा आते समय 8 माह 15 दिन का समय लगा और भगवान रामनवमी के दिन ओरछा पहुंच गए। लेकिन संयोग से जो विशाल मंदिर भगवान के लिए निर्माण किया जा रहा था, उस समय तक उसका काम संपूर्ण नहीं हो पाया। इसलिए रानी ने सोचा कि हम भगवान को क्यों ना महल के एक हिस्से में विराजमान कर दें और जब मंदिर का पूरा निर्माण हो जाए तो भगवान को वहां पहुंचा दिया जाए। लेकिन चूंकि भगवान ने एक शर्त रखी थी कि वो पुख नक्षत्र में ही गमन करेंगे और उन्होंने वहां पर यह बात मानी। और जब मंदिर बन गया तो 4 कदम भी उन छोटे से जो भगवान की प्रतिमा है उनको उठाने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं हुआ। इसका अभिप्राय यह हुआ, परमात्मा की प्रतिमा ने वहां पर यह दिखा दिया कि वह प्रतिमा नहीं, साक्षात परमात्मा है। इसीलिए जो अयोध्या में राम लला हैं वो ओरछा में आकर राम राजा हो गए और उन्होंने यह दिखा दिया कि राम राजा वहां पर प्रत्यक्ष विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से हमारे नगर नौगांव में श्री शंभू दयाल जी नाथ शर्मा, जो बड़े भक्त स्वभाव के एक सज्जन थे, उनके मन में विचार आया कि हम हमारे नौगांव में क्यों ना राम राजा सरकार को स्थापित करें, उनको वहां से यहां पर उनको आग्रह पूर्वक लेवा के लाएं। इस मनोभूमि को लेकर उन्होंने नौगांव में धौर्रा मंदिर प्रांगण में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। उनके साथ में नगर के प्रायः सभी जो श्रद्धालु जन हैं, जिनकी धर्म में आस्था है, सबने कंधे से कंधा मिलाया और विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। जब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई तो वहां पर एक भ्रम पैदा हो गया। जिन्होंने इस मंदिर में पूरी भूमिका निभाई थी, वह लोग भगवान की जो प्रतिमा है वह खड़े रूप में लेकर आ गए। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि चूंकि राम राजा राजा हैं, इसलिए वो खड़े शोभा नहीं देते, उन्हें सिंहासन पर विराजा होना चाहिए। इस बात को लेकर के मतभेद हो गया। जो प्रतिमाएं भगवान के मुख्य गर्भगृह में खड़ी हुई प्रतिमाएं स्थापित हो गई थी, जिनकी मान्यता थी कि भगवान को वहां सिंहासन पर बैठा हुआ होना चाहिए, उन्होंने रात्रि के समय उन सभी प्रतिमाओं को वहां से बगल के गर्भगृह में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। आप सबको सुन के हैरानी हो जाएगी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सभी की प्रतिमाएं वहां से स्थानांतरित हो गई। लेकिन एक छोटी सी प्रतिमा जो हनुमान जी की प्रतिमा थी, वह प्रतिमा वहां से नहीं उठी तो नहीं उठी। अभिप्राय इतना सा है कि जो हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, उन्होंने वहां पर यह सिद्ध कर दिया कि राम राजा का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं है और राम राजा तो विनम्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्हें कोई क्रोध नहीं आया।
वह मूल गर्भगृह से बगल में पहुंच गए। पर हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा, जिसे एक बच्चा भी उठा सकता है, वह प्रतिमा अच्छे अच्छे लोगों ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रतिमा वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति ओरछा में होती है, ठीक वैसे ही अनुभूति राजा रामचंद्र जी ने हमारे धौरा धाम में दिखा दी। इसका नगर पूरा गवाही है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस विवाद के बाद एक लंबे समय तक वहां पर एक उदासी छा गई और मंदिर से जैसा लोगों को मन में एक अश्रद्धा जैसी भावना पैदा हो गई कि जब यह बहुत गलत बात थी, पर ऐसा हुआ। 14 साल के बाद हमारे नगर नौगांव के एक श्रद्धालु श्री सुरेश कुमार जी बादल भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे और उनके मन में बहुत क्षोभ हुआ कि हम लोग कैसे अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, पर हमारे परमात्मा जिस भव्य मंदिर में विराजमान है, उसकी दिव्यता कहीं खत्म हो गई है, उसका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, भगवान की सेवा पूजा ठीक से नहीं हो पा रही है। उन्होंने नगर के लोगों से अपील की और बड़ी खुशी की बात है, नगर के समस्त श्रद्धालु जनों ने कंधे से कंधा मिलाकर श्री सुरेश कुमार जी बादल का साथ दिया और 7 महीने के अंदर आज वह मंदिर भव्य और दिव्य बनकर आप सभी के सामने है। मैं कहना यहां पर यह चाहता हूं कि इतना 25 से 26 लाख रुपए का कलेक्शन खो करके आज तक मंदिर में लग गया है, यह बहुत बड़ा अनुदान है। मैं भी इस यज्ञ में एक गिलहरी की भूमिका में था। मैं कह सकता हूं इस देश में अनेक बार विपदाएं आई, वह कोसी का कहर हो, भुज का भूकंप हो, कारगिल वार हो या अनेक प्रकार की और समस्याएं हो। मैं हमेशा एक भिखारी बनकर नौगांव में लोगों के सामने अपनी झोली लेकर गया, मुझे हमेशा अनुदान मिला। लेकिन जो मैंने इस बार देखा, मैं हतप्रभ रह गया कि 24 से 25 लाख रुपए का कलेक्शन कैसे हो गया, हमें पता ही नहीं चला। मैं कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूं कि जैसी अनुभूति लोग ओरछा में करते हैं भगवान को लेकर के, ठीक वैसी ही अनुभूति हम सभी ने मिलकर के धौरा मंदिर में की। मैं इतना कहना चाहता हूं कि धौरा मंदिर में राम राजा जी का जो विग्रह विराजमान है, वह प्रतिमा नहीं है, परमात्मा है। इसीलिए मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं, यह हिंदू होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम चारों धाम की तीर्थ यात्रा करें, अन्य धार्मिक स्थानों पर जाएं, अच्छी बात है। यदि आप कहीं नहीं जा पाए चारों धाम करने के लिए या अन्य तीर्थ स्थानों पर, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो मेरा विगत माह का अनुभव है, आप धौरा धाम जाइए, आप निहाल हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि जब राजा राम हमारे सानिध्य में विराजमान ही हैं, तो हम क्यों ना रोज उनका दर्शन करें एक बार। यदि यह संभव नहीं है तो हम प्रत्येक मंगलवार को भगवान का दर्शन करें। यदि यह भी संभव नहीं है तो प्रत्येक पुख नक्षत्र को वहां पर भगवान की मंदिर की परिक्रमा की जाती है, भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पण किया जाता है। नगर के सैकड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, उसमें आप भी पहुंच जाएं। और इसके बाद भी यदि आपके पास समय नहीं है तो परमात्मा आपकी रक्षा करें। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आज का वक्तव्य शुरू किया था, जो परमात्मा कण कण में है, क्षण क्षण में है, इसके बाद भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, लगातार 7 माह से, जनवरी से लेकर के जनवरी 2023 से लेकर के आज तक मैं वहां पर प्रायः जाता हूं और मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि मैंने स्वयं भगवान की प्रत्यक्ष कृपा की अनुभूति वहां की है। ऐसे अनेक भक्तगण और हैं जिन्होंने भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति की है, और जो मैंने आपको उदाहरण दिया हनुमान जी की प्रतिमा वाला, वो तो अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम समस्त धार्मिक लोग हैं, परमात्मा में आस्था रखते हैं और हम सब चाहते हैं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यदि हमारे पास दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार कोई संताप है,
तो जैसा कहा जाता है, दई है कि दैव के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। धौरा मंदिर में श्री रामचंद्र जी राजा के रूप में विराजमान हैं और आप राजा राम के सामने किसी भी प्रकार की अपनी संकल्पना को लेकर जाएंगे, उसकी पूर्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। ओम शांति इति।